तो अंबिकापुर सीट से डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव को टिकट दिया गया है। आइए देखते हैं क्या उनका कहना है। और मैं अत्यंत आभारी हूं कांग्रेस पार्टी का, हाईकमांड का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रद्धेय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, सभी वरिष्ठ जनों का, शेखर जी हैं, माकन जी हैं, भूपेश भाई हैं, दीपक भाई हैं, जिन्होंने सर्वे के बाद अगर ये पाया कि वहां के साथी, वहां के कार्यकर्ता एक बार फिर मौका देना चाह रहे हैं तो उनका सम्मान उन्होंने रखा, तो मैं अत्यंत आभारी हूं। नए चेहरों को मौका दिया गया है जी, नए पुराने हैं और ऐसे ही हैं, ऐसे ही चलता है। एक मिश्रित टीम है और प्रयास हम लोग का यही है कि जो काम चालू किया था 5 साल पहले उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें। कई चीज हैं जो हुई हैं, कुछ चीजें हैं जो नहीं हुई हैं, नई चीजें होंगी करने के लिए, तो ये सारे लक्ष्य हासिल करने के लिए मौका मांगना है। भाजपा ने अभी वो अलग अलग स्ट्रैटेजी रहती है पार्टी की। कांग्रेस ने भी रुक के नाम जारी किए, कांग्रेस ने भी मौका मिला कांग्रेस को देखने का कि कौन कौन प्रत्याशी हैं। अब हम उनके बाद जारी करने की स्थिति में है। वो उनको भी अवसर मिला है कि कुछ विधानसभाओं में वो कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद अपना प्रत्याशी दे सकेंगे। तो देखिए, कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और किस सूची में किस वर्ग को कितनी सीटें आई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और कांग्रेस की पहली लिस्ट देखिए जारी हो गई है। पहली लिस्ट में सामान्य को 47, ओबीसी को 33 और इसके अलावा बात करें एससी को 22 और एसटी को 30 सीटें दी गई हैं। वहीं जैन को 5 और मुस्लिम को 1 सीट जो है वो दी गई है। नीलम हमारे साथ लगातार बने हुई हैं। नीलम, अब आगे कैसे रुख रहने वाला है? अगर हम बात करें यहाँ पर प्रचार प्रसार की, तो कांग्रेस की ओर से प्रचार प्रसार को लेकर अब आगे की कैसी रणनीति देखने को मिलेगी? और दूसरा सवाल मेरा ये भी, चूंकि यहाँ पर बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे क्योंकि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा समय ले लिया अपनी लिस्ट सामने लाने के लिए, उम्मीदवारों का ऐलान करने के लिए। बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के पास चेहरे ही नहीं है और इसी वजह से इतना ज्यादा मंथन जो है उस पर किया जा रहा है, इतना ज्यादा समय लिया जा रहा है। लेकिन जब ये लिस्ट जारी होती है तो बहुत साफ और क्लियर दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस ने ज्यादा विचार विमर्श किया नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब मैं यहाँ पर देना चाहूंगी कि जो बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस के पास चेहरे नहीं है, वहां पर जो नेता हैं वो लोग ही जो है आपसी सिर्फ टव्वल में लगे रहते हैं, आपसी गुटबाजी में लगे रहते हैं और इसीलिए अब तक जो है कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है, क्योंकि कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि किसे टिकट दिया जाना चाहिए या किसे टिकट जो है नहीं दिया जाना चाहिए। अलग अलग गुटबाजी कांग्रेस में चलती है, बीजेपी आरोप लगा रही थी। आज हमने देखा जिस तरह से 144 नाम आए, तो जितने सिटिंग एमएलएज है, करीब 69 एमएलएज को जो है यहाँ पर एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। यानी कि बीजेपी की एक बात तो सच है कि कांग्रेस के पास चेहरे नहीं थे, पर अगर हम कांग्रेस की तरफ से देखें या कांग्रेस की जो रणनीति थी वो यही थी कि जिन्हें टिकट मिलेगा वो जिताऊ उम्मीदवार ही होंगे। और जितने तमाम नाम है, आप देखिए जीतू पटवारी, डॉक्टर विजय लक्ष्मी यादव, जयवर्धन सिंह, बाला बच्चन, गोविंद सिंह, उमंग सिंगार, सतीश सिकरवार, आरिफ मसूद, ये वो नाम है जिन्होंने 2018 का चुनाव एक भारी अंतर से जीता था अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में। कहीं ना कहीं ऐसा भी प्रतीत हो रहा है नीलम की